आप इतने बलशाली, आपने इतने प्रजाति को अपने अंदर समाया हुआ, जिसमें ऐसे ऐसे जीव जो एक करवट में कैलाश पर्वत तक जल पहुंचा दे। आप तो बहुत ताकतवर हो। मन करता है कि मैं एक बार आपको दंडवत प्रणाम करूं। समुद्र ने भी हाथ जोड़ दिए कि मां, मैं तो कुछ भी नहीं, आप तो भगवान शिव की अर्धांगिनी हो, जिसके पेट में ही पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है, और आप मुझे दंडवत की बात करती हो कि मां ऐसा कुछ नहीं। अगर बलों की प्रशंसा करनी है तो पृथ्वी की कर। ये समुद्र वसने देवी, समुद्र रूपी वस्त्रों को धारण करने वाली इस धरती की पूजा कर। पर्वत सतनों मंडिते, जिसके पर्वत ही सतनों का काम करते, ये कितनी बलशाली। बात अच्छी लगी। पृथ्वी का ध्यान किया। विष्णु पत्नी पृथ्वी भी एक नारी रूप में प्रकट होकर हाथ जोड़ के पूछने लगी कि देवी भगवती कैसे याद किया। अरे याद क्या करना पृथ्वी, मैं तो मात्र जलन करती थी कि तू विष्णु पत्नी है और तेरे को इतनी अधीनता मिली है। मैं शिव की पत्नी हूं, सिवाय इंतजार के कुछ नहीं मिला। तो पृथ्वी कहने लगी बात क्या है। तो बताया तेरे ऊपर इतने समुद्र, इतने झरने, झील, बावड़ी, इतने जीव, बलशाली जीव, जो एक करवट में मेरा ध्यान भंग कर दिया। मैं तो तेरे बलों का बखान कर रही हूं। तो पृथ्वी ने भी हाथ जोड़ दिए कि देवी बलों की प्रशंसा करनी है तो मेरी मत कर, उसके कर जिसने मेरे को भी उठा रखा। पार्वती ने पूछा कि पृथ्वी तेरे को किसने उठाया। 7 लोक नीचे, 7 लोक नीचे, अतल, वितल, सुतल, महातल, तलातल, रसातल और पाताल लोक में ब्रह्मा ने शेष नाग के ऊपर पृथ्वी की रचना की। तो देवी उस शेष नाग की पूजा कर। वो कितना बलशाली है जो भगवान शिव के गले में विराजमान है। पार्वती को मन में आया, अरे मैं तो वैसे ही करती थी। भगवान शिव को पता नहीं कितने बार में ताना कस देती थी कि भुजंग धारण किए। क्या शेषनाग ही ने ही पृथ्वी को धारण किया। 7 लोक नीचे गई, जाके शेषनाग का नमस्कार किया पार्वती ने। ये के च पृथ्वी मंजू ये अंतरिक्षे दिवितेभ्यो सर्वेभ्यो नमः वासु आदि अष्टकुली नागे भ्यो। शेषनाग आप इतने बलशाली। अंत तो गत्वा श्रोताओ, शेषनाग ने कहा कि मां अगर मेरी प्रशंसा में एक शब्द भी बोल दिया तो पूरा ब्रह्मांड पलट जाए। एक मां अगर बेटे की स्तुति गाए तो ये शोभा नहीं देता। अरे जगत जननी, मैं तो आपका दास हूं। हाँ, अगर प्रशंसा करनी है तो उसके कर जिसने मेरे को भी उठा रखा है। पार्वती कहाँ तो कथा सुनने का अवसर, और कहाँ भटकते भटकते पाताल में चली गई। शेषनाग ने भी हाथ खड़े कर दिए कि मैं बलशाली नहीं, बलशाली तो वो है जिसने मेरे को भी उठा रखा। पार्वती ने पूछा भैया तेरे को किसने उठाया। कि मेरे नीचे कच्छप जी महाराज और मैं कच्छप की पीठ पे हूँ। मेरे ऊपर पृथ्वी है, पृथ्वी पे सारे जीव जंतु वनस्पति विराजमान। तो कच्छप की ओर देखा। कच्छप ने पहले ही याद खड़े कर दिए कि मां मैं भी कुछ नहीं, अगर कोई है तो मुझे भी उठाने वाला ही बलशाली होगा। तो पार्वती ने पूछा कि भैया तुझे उठाने वाला कौन है, मुझे ज्ञान नहीं। मेरे 4 पंजे हैं, उन पे रस्सी बंधी हुई है, उन रस्सियों पे मैं अटका हुआ हूँ। वो रस्सी कहाँ बंधी है, कौन पकड़े बैठा है, किसके सहारे, मुझे कोई ज्ञान नहीं। पार्वती ने अपना असली रूप छोड़ के एक चींटी का रूप धारण कर लिया, कछुए की पीठ पे चढ़ गई और उस रस्सी पे चलना प्रारंभ कर दिया। श्रोताओं 72 सदियां बीत गई चलते चलते, 72 सदियां बीत गई। अंत में क्या हुआ, एक जगह रस्सी में गांठ लगी हुई, आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था। तो
उस चींटी ने अपना रूप छोड़ के वही स्वरूप पार्वती माँ के रूप में आके देखा, वो पांव के अंगूठे पे बंधी हुई। किसके? वहीं कैलाश पर्वत पे बैठे हुए भगवान शिव के अंगूठे पे वो रस्सियां बंधी हुई हैं। बोले शंकर भगवान की जय। फिर पार्वती अक्षमा याचना करती है, हे स्वामी, मुझे नहीं पता था कि आप चराचर के मालिक आप हैं। आपका कोई आदि, कोई मध्य, कोई अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप, सृष्टि के भूत व भक्तों के दुखों को दूर करने वाले आप निराकार भी हैं और आप साकार भी हैं। तो हे भोलेनाथ, मुझे अपनी दासी समझकर क्षमा कर देना। बोल शंकर भगवान की जय। बम भोले बम, भोले बम बम।